दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठेगा इंडिया अलायंस की तरफ से, अगर जीत गई ये पार्टी तो ये अलायंस जीत गया तो कन्वीनर कौन होगा, बहुत सारे इश्यूज पर बातें हुई हैं। फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फाइनल जो हुआ है वो हम जानते हैं, आपने भी खबरें देखी होंगी, रैली होंगी। इसके अलावा संयुक्त चुनाव प्रचार भी जनवरी से शुरू हो जाएगा, 30 जनवरी से, और 22 को वो बड़ी एक रैली करेंगे जो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं। इसी 22 दिसंबर को ये जो निलंबन हुआ है सांसदों का, उसके खिलाफ। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें तो सभी आपको बताएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जो आज की बैठक में जो इंडिया अलायंस ने तय किया है और वो रिजोल्यूशन पास किया है, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारत सरकार से सबसे ही आग्रह किया है कि ईवीएम में जो संकट दिखाई पड़ रहा है उसके मद्देनज़र वीवीपैट में जो स्लिप हैं वो स्लिप्स जो निकाली जाएं और स्लिप को वोटर के हाथ में दिया जाए, और वो वोटर जो है उसने कहाँ वोट किया है ये चूंकि वीवीपैट के स्लिप पे आ जाएगा, उन पर्चियों को, उन स्लिप्स को, उन पर्चियों को वो फिर एक बैलेट बॉक्स में वहाँ जो रखा रहेगा उसमें डाल देगा। इससे होगा कि एक दो तरह से उसके मताधिकार को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। एक तो ईवीएम मशीनों में जो उसने दर्ज कराया है अपना वोट, वो दर्ज हो गया मशीन में, और दूसरी तरफ मशीन में अगर कोई खेला हो गया, मशीन अगर खराब हो गई, मशीन में अगर कोई औजार, किसी बाहरी औजार से कोई काम करा लिया, तो वीवीपैट में जो पर्ची पड़ी रहेगी उसके आदमी वोटर की, वो पर्ची काम करेगी कि उसने किसको वोट किया है। तो इससे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, चिन्हित किया जा सकेगा कि दरअसल असली जो मत है वो किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। तो ये एक बात जरूर आज की गई है इंडिया अलायंस की बैठक में, और इंडिया अलायंस ने पुरजोर मांग किया है कि भाई ये सिस्टम लागू किया जाए। दोस्तों हम आपको बता दें थोड़ी सी बैकग्राउंड कि मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि वहां पर कोई खेल हुआ है ईवीएम में, और ये बात तभी कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं जब वो हारते रहे हैं। जहां वो जीतते रहे वहां उन्होंने नहीं कहा, इसका बड़ा मजाक भी उन लोगों ने उड़ाया। लेकिन बहरहाल मामला सीरियस है, ऐसा नहीं है कि इसको आप सिरे से खारिज कर सकते हैं कि क्योंकि ईवीएम पर सवाल आज नहीं उठा है। ईवीएम पर कांग्रेस ने नहीं केवल सवाल उठाया है, ईवीएम पर हम जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2009 में, 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के ये सवाल उठाया था और कहा था कि ये सही मतदान का तरीका नहीं है, इसमें धांधली संभव है। और बल्कि बाकायदे बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जो आजकल बड़े नेता हैं, उस समय वो चुनाव सर्वेक्षक थे, चुनाव रणनीतिकार थे, जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो किताब लिख दी, और उस किताब में आडवाणी जी का बाकायदे एक प्रस्तावना नुमा एक टिप्पणी है। तो इसलिए ये केवल कांग्रेस का मामला नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आज एक आपके सामने बिल्कुल नई बात पेश कर रहे हैं, और वो ये कि इन पार्टियों पर आप भी ये दबाव बना सकते हैं, आप भी ये सजेशन दे सकते हैं। दरअसल ईवीएम को लेकर अभी इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, आपने देखा है कि भाई जो भी ईवीएम पर शक करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम नोटिस देंगे, हम उसको ये करेंगे, वो करेंगे। सरकार भी यही कहती है कि ईवीएम पर आप कोई डिबेट नहीं हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये सब कुछ तय हो चुका है। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन दोस्तों ईवीएम लाया किसने है? ईवीएम तो सरकारों ने ही लाया, पार्टियों ने ही लाया। ईवीएम को चुनौती 1982 में ही दी गई। 82 में पहली बार प्रायोगिक तौर पे केरल के एक निर्वाचन क्षेत्र के कुछ जो मतदान केंद्र थे वहां इस्तेमाल किया गया था, चुनौती दी गई। चुनौती में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। बहरहाल उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक ईवीएम पर कोई मतदान नहीं हुआ ईवीएम के जरिए। फिर 98 से शुरू हुआ, और 98 में एक प्रायोगिक स्तर पर के ये लाया गया और बड़े सक्सेसफुल ढंग से इसको आजमाया गया, तो माना गया कि अब ये बात बन सकती है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लगातार कन्विंस किया जाता रहा कि कैसे क्या होगा। फिर भी चुनौती दी गई इसको कोर्ट में, और एक सवाल उठा कि भाई क्या होगा,
कैसे इसको लागू किया जा सकेगा, तरीका क्या है, क्योंकि भारत के संविधान में और लोक प्रतिनिधित्व कानून जो था उसमें बाकायदा जो बैलेट से चुनाव की प्रक्रिया है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से वो रिफ्लेक्ट होती थी उस जो भी आश्वासन दिया गया है कि कैसे पारदर्शी निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। अब आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर तो सवाल उठेंगे ही कि भाई मशीन से समझ में नहीं आता है कि जिसने मतदान किया है आखिर उसका मत उसी जगह गया है कि नहीं गया है जिस चुनाव चिन्ह पर उसने मुहर लगा अपना मत दिया है। तो ये एक सवाल बना रहा, इसको लेकर भारी विवाद हुआ। तो दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व कानून जो संवैधानिक तौर तरीका निर्धारित करता है मतदान का, उसमें बाकायदा अमेंडमेंट किया गया ताकि ईवीएम को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया जाए। और ये जो अमेंडमेंट किया गया कानून में, लोक प्रतिनिधित्व कानून में, वो 1986 में किया गया। उस समय भी कांग्रेस सरकार थी केंद्र में। और जो 61A उसका जो प्रावधान था उसको अमेंड करके और उसमें मशीनरी को, यानी मशीन जो ईवीएम है उसको मतदान की प्रक्रिया में शामिल करने को संवैधानिक करार दिया गया ताकि कभी भी कोई उम्मीदवार अगर चुनाव हारे भी तो वो चुनौती न दे सके कि ये संवैधानिक नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद से ईवीएम हमारे यहाँ स्थायी बन गई, स्थायी प्रक्रिया बन गई, अस्थायी तरीका बन गया मतदान का। ऐसे में आज जब इंडिया अलायंस के पार्टियों ने रिजोल्यूशन पास किया है कि वीवीपैट से चुनाव में पर्चियां निकाली जाएं और उन पर्चियों को मतदान करने वाले व्यक्ति के हाथ में दिया जाए, फिर वो बैलेट में डाले, बैलेट एक बॉक्स बनाया जाए और उस बॉक्स में डाले। तो इसका मतलब कि दोहरी व्यवस्था जो ये की जा रही है, चलो एक तो संदेह मिटाने के लिए किया जा रहा है कि मशीनों में कोई गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर आप 1986 में जो कानूनी संशोधन किए थे लोक प्रतिनिधित्व कानून में, अगर सारे राजनीतिक दल उसको फिर से अमेंड करने पर तैयार हो जाएं, कानून को संशोधित करने पर कि नहीं साहब बैलेट पेपर से ही अब चुनाव होगा, मशीनों से चुनाव नहीं होगा, आप 61A को बदल दीजिए। और जब आप बदलेंगे, लोक प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन जब आप कर देंगे तो अपने आप समस्या दूर हो जाएगी। तो बीजेपी 2009-10 में ये सवाल उठा चुकी है, कांग्रेस आज सवाल उठा रही है। क्यों नहीं कंसेंसस बना लेते? आप कंसेंसस बनाइए और फिर से बैलेट पेपर की तरफ लौट आइए। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कह पाएगा और साथ में कोर्ट की तरफ से भी कोई सवाल नहीं उठेगा क्योंकि वो कानून बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये काम नहीं किया है। पॉलिटिकल पार्टी से जब कंसेंसस बना, जब कानून बना, तब ये जो हथियार है ईवीएम को लेकर, उसका अधिकार उसका हो गया इलेक्शन कमीशन का। और वो अब ये कह रहे हैं कि जो भी इस पर सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हम नोटिस जारी करेंगे। तो सवाल तो उठा दिया है इंडिया अलायंस ने, अब उनको नोटिस जारी करनी चाहिए। केवल एक इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई बुद्धिजीवी, कोई सोशल एक्टिविस्ट अगर सवाल उठाता है, पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भेज दिया, यह भी एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑनेस्ट हैं तो लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसके उन प्रावधानों को फिर से संशोधित कर दें जिससे ईवीएम को मंजूरी मिली थी, इसके पहले कभी मंजूरी नहीं थी और इसीलिए अपोज किया जाता था, चुनौती दी जाती थी और कई बार वो वैध माना जाता था। मैंने आपको बताया कि केरल का उदाहरण सामने है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।